नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् अजर अमर विकल विकारी अविनाशी अनंत गुणधाम नित्य निरंजन भवदुःखभंजन ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। सिद्ध भगवान कैसे आहेत? कैसे है सिद्ध भगवान? अभी आप बताएंगे, मैं सुनूंगी, क्योंकि बहुत दिन से सिद्धों के साथ रह रहे हम, तो सिद्ध आपको फैमिलियर हो गए हैं। स्वयं से ज़्यादा सिद्धों का ज्ञान हो गया है। अभी बताओ सिद्ध कैसे है? मोनिका, सिद्ध कसे आहेत सांग। फ्री असलात तर माझ्यासमोर बसा, म्हणजे मला दिसेल, दिसायसारखं बसा। बोला वर्षाबेन, सिद्ध भगवान कसे आहेत? माहीत आहेत सिद्ध असतात कसे असतात? काय नाही आहेत काय पंढरपूरमध्ये सिद्ध? पंढरपूरच्या वर कसं आहे तो सिद्ध? सिद्ध म्हणजेच माझा स्वभाव, सिद्ध माझ्यासारखे आहेत एवढं म्हणा की संपलं। तुम्हाला काय विचारणार नाही मी, तेवढं पण म्हणी ना तुम्ही। तो सिद्धों का स्वभाव कैसे है और उन सिद्धों से हम कैसे बातें कर सकते हैं? सिद्धों से ही बातें करना चाहिए। सिद्धों से ही हमारे सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि सिद्ध ही सभी प्रॉब्लम्स के अतीत हो गए हैं। क्योंकि सिद्ध ही शरीर से अतीत हो गए। जहाँ शरीर है वहाँ प्रॉब्लम्स है, जहाँ शरीर है वहाँ संसार है, जहाँ शरीर है वहाँ दुख है। तो एक वाक्य क्या बताया अच्छे से अभी आज मैंने सुना, आप संसार में रहते हैं तो व्यस्त रहते हो तो रहो, लेकिन व्यग्र नहीं रहो। क्या बताया मैंने? वर्षा भाभी काय सांगितले मी? असं मला ते हल्लं तरी पण मग तुमच्याकडेच बघणार मी। संसार में व्यस्त रहो लेकिन व्यग्र नहीं रहो। मतलब क्या? व्यस्त मतलब अभी चक्रवर्ती को भी इतना व्याप था पीछे, या जो भी राजा महाराजा जो थे आज तक हो गए हुए शलाका पुरुष इतने सारे, तो उनके पीछे व्याप नहीं था क्या? संसार नहीं था क्या? था। लेकिन जब वो मोक्ष का मार्ग वो चढ़ने लगे या मोक्ष के मार्ग पर चलने लगे तो व्यग्रता नहीं थी। परिग्रह क्या जल्दी छूट गया ऐसे नहीं है, परिग्रह के साथ ही शलाका पुरुष पद मिला था। तो उस पद में रहते हुए भी, उस व्यस्तता में रहते हुए भी वो व्यग्र नहीं थे। अभी मुझे इसमें डिफरेंस बताओ, व्यग्रता यानी क्या और व्यस्त मतलब क्या? शिल्पा भाभी बोला, व्यस्त म्हणजे काय आणि व्यग्र म्हणजे काय हो? तो व्यस्त मतलब जहाँ परिग्रह में रहेंगे तो व्यस्त रहेंगे, लेकिन परिग्रह हमारे में रहेगा ना तो व्यग्र रहेंगे। क्या बोला मैंने? अगर आप परिग्रह में रहोगे तो व्यस्त रहोगे, संसार में या आपकी घर गृहस्थी में रहेंगे तो व्यस्त रहेंगे। लेकिन वो परिग्रह, वो सब गृहस्थी, वो संसार अगर आप में आ गया ना तो व्यग्रता होगी। तो बस उतना ही करना है आपको। क्या करना है? क्या बोला मैंने? लिखा नहीं आपने। व्यस्त रहते मतलब, हाँ मराठी तो है।
जर आपण परिग्रहामध्ये आपण राहिलो तर व्यस्तता आहे. जसं तुम्ही दुकानात राहता, काय दुकानाचं काम करणार, स्वयंपाकघरात काम करणार, ती व्यस्तता झाली. पण ते काम, ते दुकान माझ्या ज्ञानात आलं ना तर व्यग्रता झाली. म्हणजे काय, जर त्याच्याविषयी सारखं विचार, सारखं चिंतन तेच करू लागला तुम्ही तर व्यग्रता झाली. तो क्या बताया, अगर आप परिग्रह में रहोगे तो व्यस्त रहोगे. लिखो, परिग्रह में रहेंगे तो व्यस्त रहेंगे, लेकिन परिग्रह मुझ में आ गया तो व्यग्र हो जाएंगे. व्यग्र मतलब क्या, व्यग्रता मतलब शांति नहीं, ऐसे व्यग्रता मतलब चंचलता, आकुलता, इसको बोलते व्यग्रता. तो इसलिए बताया, अगर कोई वस्तु, कोई विचार अपने ज्ञान में आ गया तो हम स्थिर नहीं रह सकते. उसी वस्तु का, उसी मोह का चिंतन करते बैठेंगे तो व्यग्रता हो जाएगी. और मोक्ष मार्ग में व्यग्रता कार्यकारी नहीं है, क्योंकि जो जो जीव व्यग्र रहेगा वो एकाग्र नहीं हो सकेगा, अपने एक रूप, अग्र रूप स्वभाव को नहीं जान सकेगा. और जो सिद्ध है वो एकाग्र है. वो व्यग्र, व्यग्रता मतलब उस परिग्रह का अपने ज्ञान में रहना. उस परिग्रह का अपने ज्ञान में रहना मतलब ज्ञान, परिग्रह में अटक जाना, अटक गया तो व्यग्रता हो जाती है. तो इसलिए सिद्ध जो है वो सुखी हो गए हैं, एकाग्र है, इसलिए सभी परिग्रहों से वो अलिप्त है, उससे निर्लिप्त है, उसका उन्हें विचार नहीं है. तो ऐसे सिद्ध स्वरूप का अपने सिद्ध स्वरूप का भी ध्यान करना है, उसका भी अनुभवन करना है, तो वो सिद्ध पद सहज रीति से प्रकट हो सकता है. क्या लिखा, क्या रह गया, परिग्रह में रहोगे तो व्यस्त रहेंगे, आणि उस परिग्रह का अपने ज्ञान में रहेगा तो व्यग्र. बरोबर. तो ध्यान में क्या चिंतन करना है, मैं तो निष्परिग्रह हूँ, निस्संग हूँ. क्योंकि अगर संग यानी परिग्रह का ही विचार करते रहेंगे तो आप मुनि दीक्षा लेने के बाद भी आपको वो विकल्प सताता रहेगा. जैसे आज क्या हो गया, जो जीव 2-4 दिन पहले दीक्षा हो गई थी, आज उनकी संलेखना हो गई. दिगंबर मुनि दशा में इतनी अच्छी साधना की उन्होंने और अच्छे से समाधि मरण साध लिया. तो ऐसे भाव अगर अपन आज करते हैं, निरंतर करते हैं, तो वो क्षण हमें मिल सकता है, हमारी संलेखना हम साध सकते हैं. लेकिन हम करते क्या है, पूरे दिन रात विचार अपने परिग्रह का ही चलता है. तो उन्होंने क्या किया, परिग्रह रहते हुए भी उससे मोह छूट गया था, इसीलिए तो मुनि दीक्षा हो सकी, इसीलिए तो साधना हो सकी. तो ऐसे संस्कार किए क्या हमने, तो वो देखकर भी हमें आज यही भावना करनी है कि उन्होंने जैसे अपने ज्ञान से छोड़ दिया, क्या बोलते हैं, परिग्रह तुम्हें छोड़े या तुम परिग्रह को छोड़ना चाहिए. हां हां, असं फक्त इथं म्हणायचं. बाहेर गेल्यावर घर आमचंच आहे, साडी कोणाची आहे, माझीच आहे की कोणाची आहे. मतलब परिग्रह को ज्ञान से छोड़कर आप साधना करेंगे तो उत्कृष्ट साधना होगी. लेकिन परिग्रह छूट जाए, समझो 2 भाई है, उनमें बंटवारा हो गया और दोनों को इक्वल आया, लेकिन एक ने दूसरे की सारी संपत्ति छीन ली. अभी उसकी हालत क्या, वो भी निष्परिग्रह है और मुनि भी निष्परिग्रह है. क्या उनमें डिफरेंस? हाँ, एक भाई है, उसकी सारी जायदाद दूसरे ने लूट ली, निकाल ली, तो उसके पास अभी कुछ परिग्रह नहीं बचा, कुछ भी मालमत्ता वैभव नहीं बचा, तो वो भी निष्परिग्रह है और मुनि भी निष्परिग्रह है. क्या फर्क है दोनों में, कुछ है कि नहीं है? भाऊ परिग्रह काय गेलं तरी कशाही होणार नाही. परिग्रह गया नहीं है, परिग्रह बाहर से नहीं है, सिर्फ ज्ञान में तो परिग्रह सही थी है,
वो वही ट्राई कर रहा है कि मुझे वो सब कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो कैसे मैं मिलाऊं पर फिर से, इसी का तो चिंतन चल रहा है ना उसका। इसलिए बताया कि बाहर से नहीं छोड़ना है, अंदर से छोड़ना है तो समूल नाश होगा उस परिग्रह का, उस विचार का, उस संसार का। संसार कहाँ है? संसार कहाँ है? लासुरणे में। संसार कहाँ है? अकलूज में, सोलापुर में, पंढरपुर में। कहाँ पे है संसार? संसार हमारे ज्ञान में है, इसको देखो हम। हाँ मोनिका, कुठे आहे संसार? हाँ काय म्हणती? पोरींमध्ये, पोरींच्या मागं संसार आहे. तर संसार हा आपण स्वीकारलाय ना ज्ञानाने, म्हणून संसारी आहोत. मग त्या संसाराला कुठून नष्ट करायचंय हो? बाहेरून नष्ट करायला जाऊ नका, नष्ट होत नसतो. सोडायला जाऊ नका, सुटू शकत नाही. छोड़ना कहाँ से है? ज्ञान से छोड़ना है उसे हमें. कोणाला सोडायचं आहे? ज्ञानाला सोडायचं नहीं है, ज्ञान से. लिखो लिखो, क्या लिखना है? ज्ञान से परिग्रह का त्याग करोगे तो ही निष्परिग्रह बनोगे. बाहर से तो हमने लाखों करोड़ों जन्मों में, कोटि जन्म तप तपे. ज्ञान से क्या बताया मैंने? ज्ञान से परिग्रह का त्याग करोगे तो ही निष्परिग्रह या निर्ग्रंथ बनोगे. तो ऐसे सिद्ध भगवान ने ऐसी पहले साधना की थी, इस वजह से आज वो इस पद पर आरूढ़ हो गए हैं. तो ऐसे ही हमारा भी सिद्ध स्वभाव है, उसको हम जानेंगे तो हम भी उसी पद को सहज रीति से प्राप्त कर सकते हैं. पहिला काय विचारला मी काका की तुम्ही व्यस्त आहात का व्यग्र आहात? व्यस्त आहात का व्यग्र आहात? काय आहे सांगा. म्हणजे काय? व्यस्त म्हणजे काय? व्यग्र म्हणजे काय? हे घेतलं आम्ही पहिल्यांदा, तुम्ही उशिरा आला म्हणून. चिंतन करा त्याच्यावर की मी व्यस्त आहे का व्यग्र आहे. व्यस्त असलं तर काय फरक पडतो आणि व्यग्र असताना काय फरक पडतो, असं. ते तुम्हीच काढायचं आता, तुम्ही काढायचं आता ते. तुम्ही उशिरा आला म्हणून तुम्हाला पनिशमेंट. विराग सनातन शांत निरंश निरामय निर्भय निर्मल हंस सुधाम विबोध निधान विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह विदुरित संस्कृती भाव निरंग समामृत पुरित देव विसंग अबंध कषाय विहीन विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह निवारित दुष्कृत कर्म विपाश सदामल केवल केली निवास बोधधिपारग शांत विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह अनंत सुखामृत सागर धीर कलंकर जोमल भूरी समीर विखंडित काम विराम विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह विकार विवर्जित तर्जित शोक विबोध सुनेत्र विलोकित लोक विहार विराव विरंग विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह. तो इसका अर्थ देख रहे थे हम. क्या बताया था? सिद्ध भगवान कैसे है?
विकार से विवर्जित है, विवर्जित यानी रहित, तो जो विकारी भावों से रहित हो गए ऐसे सिद्ध है। दूसरा विशेषण बताया तर्जित शोक, मतलब क्या? तर्जित का अर्थ क्या बताया था? तिरस्कार, जिन्होंने शोक आदि सभी नौकषायों का नौकषायों को तिरस्कृत कर दिया है, मतलब अभी उनका उनके लाइफ में कुछ भी रोल नहीं है, ऐसे वो सिद्ध है। जहाँ पे शोक है वहाँ पे नियम से किसी न किसी से इष्ट परिणाम है या अनिष्ट परिणाम है, बराबर है? क्या बताया मैंने? शोक कब होता है? जैसे हमने देखा था ना पहले, भय क्यों होता है, काम विकार क्यों होता है, तो ऐसे शोक क्यों होता है बताओ? शोक मतलब दुख, क्यों होता है? शोक क्यों होता है? क्या कारण है उसका? आपको कभी शोक हुआ है? या मेरे सामने सभी अशोक बैठे हैं? ठीक है, इष्ट वियोग में शोक होता है। और कितने सारे रीजन है, संसार आप करते हैं, मुझे बताना पड़ रहा है शोक करते कि नहीं आप? कैसे शोक करते हैं, कब करते हैं? बोला की काका का अशोक झालाय? अजितचा अशोक नाव ठेवा था। जिथे पराधीनता आहे तिथे पराधीनता है तो शोक है, बराबर। और बोला की शोक आहे का नाही? तुम्ही लय प्रसन्न असतात म्हणजे शोक रहित आहात। शोक है कि नहीं हमें? कल बताया था ना मैंने, नहीं आज सुबह ही बताया था। क्या? अगर आपको संसार करना है, करना तो है ही, अभी आप उसमें हैं, जब तक दीक्षा नहीं लेते, जब तक ये शरीर नहीं छोड़ते, तब तक संसार तो करना ही है, लेकिन शौक से करे या शौक से करे? क्या? या शौक से करे? समझ में आ गया? क्या करते हैं आप संसार में रहते? तो शौक करते हैं या शौक से करते हैं या शौक से करते हैं? मुझे भी पता नहीं, अभी समझ में आ गया। क्या है? आनंदाने संसार करते दुसऱ्याचे सुख पाहून पण दुसऱ्याचे सुख पाहून पण दुःखी होत, बराबर, दुसऱ्याचे सुख पाहून पण दुःखी होत। बराबर। ऐसे मूल तक जाओ ना, मुझे शोक क्यों होता है, मूल कारण क्या है उसका? ये तो आप बाहर से पर की दृष्टि से या पर क्या उल्लंघन से बता रहे हैं, लेकिन कारण तो मुझ में है ना। मुझे शोक क्यों होता है? बाहर कोई भी कैसा भी हो, कोई मिले जाए कुछ भी करे, उससे नहीं, मुझे शोक मुझ में हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? उसका कारण खोजेंगे, उसका नाश करेंगे तो शोक या सभी कषाय नष्ट होंगी। सभी कषायों के बारे में ऐसा ही है। भय भी हमने देखा था, भय उत्पन्न क्यों होता है, उसका कारण देखेंगे तो उसका नाश कर सकेंगे, और उसका नाश करते ही फिर भय का भी नाश हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर शोक का मूल कारण क्या है? अज्ञान है, मोह के कारण है क्या? मोह के कारण, मोह के कारण है, बराबर। सिक्सरच मारली भारती अक्का। गुड, छान। तर दोन्ही पोरींना सांगी जरा दिसा म्हणून समोर। तो हमें शोक क्यों होता है? शोक है भी मोह का ही रूप है। और बताया सबसे मूल महत्व का कारण क्या है शोक का? हमारी दृष्टि बाहर जाती है, इसलिए शोक होता है। क्या बताया? हाँ, इसलिए अगर दृष्टि अंदर में रहे तो शोक क्यों होगा? लिखो, मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं हर समय हर पर्याय में पर को लक्ष्य करके कुछ न कुछ विचार करता हूँ, इस वजह से शोक होता है। बराबर है? तो करना क्या है आपको? बस डाइवर्ट करो ना अपनी दृष्टि, जो बाहर जा रही है उसको अंदर लाओ, तो बस शोक खत्म हो जाएगा। मराठीत लिहा ट्रान्सलेट करून। माझी दृष्टी पराकडे जाते आणि त्या पराला धरतो आपण त्या ज्ञानामध्ये, म्हणून मला शोक होतो।
मग तुम्ही तिथं त्याला काही पण विचार करा, चांगले विचार करा, वाईट विचार करा, शोकाचं मूळ कारण तेच आहे. काय? बहिर्दृष्टी किंवा परदृष्टी म्हणा पाहिजे तर. जी कुठं परदृष्टी करणार तुम्ही तर ती नियमाने तुम्हाला दृष्टी पराकडे जाते आणि त्याच्यामुळे शोक होतो. जर ती दृष्टी अंतरंगामध्ये आली तर स्वभाव समजणार आहे आणि त्या स्वभावामध्ये शोक नहीं. तो सिद्ध भगवान अपने स्वरूप को देख रहे हैं, उसको जान रहे, तो इसलिए उनको शोक होता नहीं है, उनके स्वभाव में शोक नहीं है. तो विकार रहित है, शोक रहित है. आगे बताया विबोध सुनेत्र विलोकित लोक, जिनका विशेष बोध यानी विशेष ज्ञान यानी केवल ज्ञान रूपी सुनेत्र सभी लोक को विलोकित कर रहा है, जान रहा है, देख रहा है. विलोकित मतलब देखना. तो तीनों लोगों को उनके नेत्र देख रहे हैं. कैसे देख रहे हैं? बस है वो पदार्थ, वो षड द्रव्य जो है उनका परिणमन है, चल रहा है, बस इतना ही देखते हैं. तो कल मैंने पढ़ा था इसका विस्तार की केवली भगवान का ज्ञान कैसे है. वो तो जड़वत है. क्यों बताया था ऐसे? उनका ज्ञान जड़ क्यों है? काका बोला. केवलींचं ज्ञान जड़ का आहे? थोडं चिंतन केलं का त्याच्यावर आपण आज? जड़ क्यों है? अनइफेक्टिव रहता है ना, वो अनअफेक्टेड रहता है. जो भी जैसे आप जाओ और वहाँ पे खंबा है या पत्थर है, उसके सामने जाके आप अपनी पूरी भड़ास निकाल लो. क्या? मेरी सास ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, मेरे घर वाले ऐसे, मुझे ऐसे संयोग मिलते हैं, सभी लोग मुझे कोसते. जो भी हो आपके मन में ना भड़ास, सब उस पत्थर के सामने जाके बोलो. पत्थर क्या करेगा? क्या करेगा? क्यों? जैसे पत्थर स्थिर है, उसको रिएक्शन नहीं देगा कि अरे बाबा कितना बोल रहा है, तू स्वयं को तो देख जरा, सभी लोग अच्छे, तू ही बुरा है. ऐसे अगर बोलना चाहिए था पत्थर को. अगर बोलने लगे तो पत्थर बोलने लगे तो क्या हो गया? क्या होगा? आपके घर की दीवारें आपके सभी गुप्त रहस्य बाहर निकाल देगी. इनके घर में क्या चल रहा है, ये अंदर का बाहर, बाहर का अंदर सब ऐसे हो जाएगा. तो वो पत्थर जैसे स्थिर रहता है, उसको कुछ रिएक्शन नहीं देता, तो वो जड़ है. उसी तरह उसको कुछ इमोशंस नहीं है, कुछ फीलिंग्स नहीं है, या उसको आपके प्रति वो द्रवित नहीं होता, कुछ भी नहीं ना, जड़ है. इसलिए उसी तरह केवली भगवान का ज्ञान भी जड़वत है. आपको तो वहाँ पे पत्थर के सामने जाके बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा. यहाँ पे तो बिना बताए ही उनको समझ में आ रहा है. सभी जो आप बताएंगे वो भी समझ में आ रहा है, जो नहीं बताएंगे वो भी दिख रहा है उनको सब, केवली भगवान को, सिद्ध भगवान को. तो फिर भी उनके ज्ञान में चंचलता नहीं है, व्यग्रता नहीं है, क्योंकि वो जड़वत है. उनके ज्ञान में इमोशंस नहीं है, कषाय नहीं है. आपने बताया अभी मोह नहीं है, तो किसका क्या चल रहा है, बस मैं जान रहा हूँ, इतना ही. जैसे आपके माताजी बताते हैं उदाहरण, आपके बगल में या क्या बोलते हैं पड़ोसियों के यहाँ पे आग लग गई. बताओ आप क्या करेंगे? आपको कितना दुख वो बताओ. हम आपके घर में नहीं, आपके पड़ोस में है. पड़ोस में कोई आपके? शायद नहीं है कोई ना, नहीं है. हमारी तो टेंशन ही नहीं फिर ऐसे. तो हमारे पड़ोस में किसी के यहाँ पे आग लग गई या कुछ भी, उनके यहाँ पे किसी का वियोग हो गया, आपको कितना दुःख. विचार करून सांगा बरं का, आणि खरं खरं सांगा, उगीच असं काय नको इकडचं तिकडचं. हां होते नाही होत. का हो? दगड झालो का आपण तिथं? म्हणजे हां तिथं आपले तेवढा पुरतं करता. विचारू काय शेजाऱ्यांना काय काय मदत करतात का, आणि कधी काय कधी फीलिंग शेअर करतात का म्हणून. तो वहाँ पे हमारे घर में आग लगेगी तो हमारे
हमारी रिएक्शन और बगल वाले के घर में लगेगी को तो वहाँ पे रिएक्शन। आप स्वयं कंपेयर करके देखो ना, हमें उनसे क्या लेना देना। ठीक है जाएंगे मदद करेंगे कुछ तो, लेकिन हमारा कुछ गया ही नहीं है उसमें। भले ही उनके यहाँ पे हानि हो गई, कुछ जल गया, कुछ नुकसान हो गया उसमें, उनका हो गया। आपके यहाँ पे कितनी उलाढाल होगी आपके दिल में, आपके ज्ञान में, क्योंकि आपके घर में कुछ हुआ ही नहीं है ना। इसी तरह सिद्ध भगवान भी न्यूट्रल बैठे हैं। कुछ भी हो तुम्हारे यहाँ पे, मुझे लेना ना देना, मैं क्यों देखूं, क्यों उस पर मोहित हूँ, क्यों मैं कुछ रिएक्शन दूँ। इतने तटस्थ है, इतने अनएफेक्टेड है, इतने स्थिर है ना, तो वैसी दशा किसको प्रकट होगी? जो स्वभाव को लक्ष्य करके वैसी पर्याय में वो दशा प्रकट करेगा, उसी को वैसी स्थिरता प्राप्त होगी। तो आप हर बार बाहर देख रहे हैं, हर बार उसके तरफ रिएक्शन दे रहे हैं, तो आपको स्थिरता कैसे आएगी? मैंने बताया था परसों भी एक बार की ऐसे काय म्हणायचं, खेड्याला काय म्हणायचं, खेडेगाव असतं त्याला काय म्हणायचं हिंदीमध्ये? विलेज हिंदी विचारले तर विलेज म्हण। ग्राम, गाँव। हाँ गाँव। तो छोटा सा गांव रहता है ना, तो वहाँ पर उनके यहाँ पे बहुत वात्सल्य रहता है, बहुत परस्पर के प्रति कोई भी हो इतना स्नेह रहता है, इतनी नज़दीकता रहती है। हर कोई भी हो, घर में वाला हो, घर का हो, बाहर का हो, ये अभी वहाँ से ही आए हैं। तो इनके यहाँ पे सभी गांव एक ही परिवार रहता है, जैसे वैसे रहते हैं ना लोग। तो हमारे नाना के यहाँ पर भी ऐसे ही चलता था। उनका भी छोटा सा गांव है, तो गांव में क्या बोलते हैं, सामने वाला घर मतलब आंगन में ही उनके ऐसे ही अंगणातच असल्यासारखं सगळं। तो बगल वाले जो है उनके यहाँ कुछ बनाया तो इनके घर में ही आके वो खाते हैं, या इनका उनके यहाँ पे शेयर करते हैं, ऐसे सब चलता है ना। तो हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, शहर में दरवाज़ा बंद करके खाते हैं किसी को पता भी न चले हम क्या बनाया हमने या क्या खा रहे हैं। कोई आके आज मैंने सुबह क्या सुना कि आपको पैसे काउंट करने हैं। कैसे करते? बोले दरवाज़ा बंद करके करते। क्यों दरवाज़ा बंद करके पैसे क्यों काउंट करते हो? ऐसे करते हो ना? हाँ बोलो सभी लोग ऐसे ही करते, पता है मुझे लेकिन देख रहे हैं एक दूसरे की तरफ है। तो क्यों ऐसा? क्योंकि छुपाने की वृत्ति आ गई ना, तो इसलिए। तो वहाँ पे गांव में क्या होता है, ठीक है पैसे के बारे में मैं नहीं बोल रही, लेकिन फिर भी वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की क्या बोलते हैं, रहने की पद्धति सभी की ऐसी रहती है कि वो मिलजुल के रहते हैं सभी में। तो मिलजुल के अपने भाव भी एक्सचेंज करते हैं। तो अगर नज़दीक वाले के यहाँ पे किसी की मौत हो जाए ना, तो वो कम और ये ज़्यादा रहते हैं। क्या उनके यहाँ पे डेथ हो गई किसी की, तो उनसे ज़्यादा दुख इस घर वाले के यहाँ पे होता है। मतलब सभी के यहाँ पे उसके साथ ये भी आंसू बहाएंगे। तो ऐसी अगर आपकी प्रवृत्ति है, तो हमें लगता था पहले कि कितना स्नेह है, कितना अच्छा है, लेकिन ये हमारे लिए संकट है। पता है आपको क्यों? क्योंकि मुझे साधना करनी है, मुझे अपने घर वालों से विरक्त होना है। मैं तो बाहर वालों से अटैच हो रहा हूँ। मतलब मुझे ऐसे नहीं बोलना कि उनसे द्वेष करो, उनसे मुंह मोड़ दो, उनको कुछ बोलना नहीं, ऐसे नहीं। मुझे बोलना है वहाँ पर भी ज्ञाता रहने का प्रयास करना है हमें। घर वालों के प्रति पहले स्थिर नहीं है हम, और बाहर वालों के प्रति भी आप वैसी बुद्धि रख रहे, तो कब आप संसार से छूटेंगे, कब आप पुरुषार्थ कर सकेंगे? मतलब मुझे बताना है आपको, इन सब का मोह छोड़ने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए पहले स्वयं का परीक्षण करो, या स्वयं के ज्ञान को पहचानो, तो ही शोक दूर होगा। नहीं तो हम तो पूरा बाहर ही देखते बैठे हैं। जैसे इसको क्या हुआ था, अंजना को, चंदना को, वो गई थी कहाँ पर, सुनिए ना स्टोरी के नहीं? अभी हमने ली थी एक 4-5 दिन पहले से ले रहे हैं। हाँ
काय म्हणतो का ऋषभ? तो वो चंदना थी, अभी वो आ गई है सेठ जी के घर में। उन्होंने उनको खरीद कर लाया है ना उसको, तो घर पे आने के बाद उसके परिणाम तो इतने निर्मल थे, इतनी स्थिर थी ना वो, भले ही उसके ऊपर इतने प्रसंग आ गए फिर भी वो उसमें चलित नहीं हुई। तो वहाँ पे बता रहे हैं उनका संवाद चल रहा है, किसका? सेठ जी का और चंदना का। चंदना को वो सेठ जी बोले, भय दूर करना बेटी, मैंने तुझे पुत्री तरीके से खरीदा है। वहाँ पे थी ना वो मार्केट में, क्या बोलते, बाजार में खड़ी थी, उसको बेच रहे थे। वेश्या तो लेने वाली थी, नहीं तो किसी के यहाँ पर दासी बन के जाने वाली थी। लेकिन ये सेठ जी गए, कौन? ऋषभ दत्त सेठ जी, और उन्होंने उसको अपनी धर्मपुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया और वहाँ से खरीद कर घर लाए। तो उसको अभी वो आश्वासन दे रहे हैं कि तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने तुझे पुत्री समान देखकर खरीद लिया है। इस आदेश में अहंकार नहीं, वात्सल्य की मिठास थी। वो अहम बुद्धि से नहीं देख रहे थे उसकी तरफ, मैंने खरीद लिया, मैं कितना ग्रेट, इतने पैसे दिए हैं, ऐसे कुछ नहीं, बस वात्सल्य भावना थी उसके प्रति। रथ राजपथ पर दौड़ने लगा। पूर्व में अतीन्द्रिय आनंद को भूलकर पंचेंद्रियों के विषयों में रमे होंगे, तो अभी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। उसका चिंतन चल रहा है, फिर भी वहाँ तो ऐसी विपरीत परिस्थिति है, फिर भी उसका चिंतन धर्म के प्रति, तत्व के प्रति निरंतर चल रहा है। अब तो चिद्रूप के आश्रय से प्रकट होने वाला जिन रूप सुहाने लगा है, इसलिए ऐसी परिस्थिति का सामना करने की शक्ति प्रकट हुई है। पाप एवं प्रमाद के फल को देख देख कर सावधान होने की जरूरत है, दुखी होने की नहीं। पाप का उदय आए तो आप क्या करते हैं? पाप के उदय में सबका इंटरव्यू लेना चाहिए। क्या करते हैं आप? बोल भारती अक्का आता। पाप के उदय में क्या करते हैं? प्रगति तई, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे ध्यान करते हैं। हाँ बोला। संकलेश अभी भी करते हैं? फिर कैसे ज्ञानी हो गए आप? नहीं करते मतलब मैं करती हूँ इसलिए आप बता रहे क्या? थोड़े क्षण के लिए तो आते हैं ना, फिर सावधान होते हैं। आते ही है, ये हमारा दोष है, ये हमारी गलती है, ऐसा लगना चाहिए तो निकल जाएंगे, नहीं तो आते ही है, लेकिन अगले पल हम समझाते हैं ना अपने आप। नहीं, वो अगला पल कितने बार करेंगे ना, पहले कभी तो अभी पिछला पल भी आया नहीं तो ना, जो संकलेश होने वाले हैं उससे पहले सावधान हो जाओ। पश्चाताप तो कब करते हैं? जब गलती से कुछ हो गया तो पश्चाताप करते हैं। आपको पता है कि क्रोध यानी अग्नि है, अगर उसको हम हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे, फिर गलती से लग गया या अगले पल ही हमें समझ में आता है, अभी लगाओ हाथ। क्या अग्नि को अगर हाथ लगाएंगे तो एक बार समझ में आ गया, वो काय म्हणतात पोळत्याला? भासते, हिंदी मध्ये काय म्हणते तो? जल जाएगा। हाँ, तो समझ में आता है ना पहली बार में। अगली बार बताओ, नहीं एक बार देखता हूँ और एक बार टच करके क्या होता है। तो इस तरह संकलेश भी आपको जलाने वाले हैं। तो आप बार बार पश्चाताप भी करते बैठेंगे तो कब सुधारेंगे? तो अभी सुधर जाओ। तो क्यों, क्या बता रही थी मैं? क्या बता रही थी? नहीं, पाप के उदय में आप क्या करते हैं, ये मैं पूछ रही थी। आपको अगर पाप का उदय आया तो आप क्या करेंगे, क्या करते हैं? परीक्षण करो स्वयं का, मुझे बताने के लिए नहीं, हमारे लिए, हमारे विचार बदलने के लिए, हमारा स्वयं का परिवर्तन करने के लिए देखो कि अगर पाप का उदय आए तो हमारी परिणति कैसी रहती है, कैसी रहनी चाहिए, और मुनियों की, उन सिद्धों की परिणति कैसी थी पहले, और उससे वो गुजर कर सिद्ध बने हैं, तो वैसी परिणति मेरी होनी चाहिए। हाँ,
चला जाएगा ना, वो यहाँ पे चला जाता है, घर पे जाने के बाद सब नज़दीक ही आता है। पाप का उदय चला ही नहीं जाता है, जाता ही नहीं है कुछ किया तो भी। दुखी होने की नहीं, सावधान रहने की ज़रूरत है। रथ एक भव्य भवन के सामने रुका। द्वारपाल ने बढ़कर द्वार खोला और हम भवन में आ गए। सेठ जी का व्यवहार औपचारिकता एवं शिष्टाचार वाला नहीं था, अपितु सहज एवं वात्सल्यपूर्ण था। यह देखकर साधर्मी के सगेपने का आश्वासन मिल रहा था। क्या बताया? जो उस सेठ जी का व्यवहार था तो इतना अच्छा व्यवहार था उसका, किसके प्रति? चंदना के प्रति। तो इसलिए उसको अभी आश्वस्त हो गई कि मैं पाप का उदय तो खत्म हो गया है। धर्मी जीव धन वैभव को पाने से खुश नहीं होते। क्या बताया? अच्छा है, सेंटेंस लिख लो। धर्मी जीव लिखो, लिखो वहाँ पे। धर्मी जीव कन्नड़ मध्ये धन वैभव को पाने से खुश नहीं होते, बल्कि धर्म, धर्मायतन और धर्मी जीवों के प्रति सर्वस्व अर्पित करने में खुश होते हैं। लिहिलं का सगळं वर्षाबेन? काय सोडलं ना पकडणारच आहे। काय सांगितले? अजून एकदा, धर्मी जीव धन वैभव को पाने से खुश नहीं होते, बल्कि धर्म, धर्मायतन और धर्मी जीवों के प्रति सर्वस्व अर्पित करने में खुश होते हैं। आप कौन है और आप खुश है कि दुखी है? धर्मी का संसर्ग मिलता है तो खुश होते हैं, ऐसा बताया। जीवों के प्रति सर्वस्व अर्पित करने में खुश होते हैं। तो अभी सेठ जी जो थे उनकी परिणति ऐसी है, इसलिए बता रहे हैं। वो धर्मी के प्रति इतना उसका समर्पण था उनका, इसलिए उसको भी निर्धास्त हो गया ना, निडर हो गई वो भी। सेठ जी सेठानी से बोले, मैं तेरे लिए अनमोल भेट लाया हूँ। कोण कोणाला म्हणलं? सेठानी नाही, सेठ जी सेठानीला म्हणायला लागलेत, मी तुझ्यासाठी गिफ्ट आणलोय। नारी बाजार से निकलते समय एक कुंवारी कन्या नीलाम हो रही थी। इस कन्या के निर्दोष चेहरे में मुझे अपनी पुत्री दिखाई दी, इसलिए मैं इसे खरीद कर लाया हूँ। त्यांचे वर्ड्स बघा बरं का, सेठजींचे वर्ड्स इतके निर्मळ आहेत ना, त्यांचे परिणाम, त्यामुळे ते वर्ड्स सुद्धा इतके ग्रेट होते। पण सेठानीची बुद्धी खराब होती, त्यामुळे पुढं पुढं हे वर्ड्स विसरून गेली ती। क्या बताया? इस कन्या के चेहरे में मुझे अपनी पुत्री दिखाई दी, इसलिए मैं इसे खरीद कर लाया। सेठानी ने क्या क्वेश्चन पूछा आगे? झट से पहला क्वेश्चन क्या पूछा? बोलो सेठानी जी, क्या पूछा? नहीं नहीं नहीं, कितने में खरीदा? उसकी दृष्टि क्या रहती है? पैसे की तरफ। तो कितने में खरीदा था बताओ? 5 लाख सुवर्ण मोहरा। बरोबर हिशोब लक्षात ठेवला काकांनी। पैसे थे ना, पैसे के न्यूज़ अच्छे से लक्षा काय याद रहता है। तो ये इतना सुन के सेठानी का क्या रिएक्शन होगा अभी? आप बताओ क्या होगा? वो तो ऐसे जो आ करके बैठी थी ना, वैसे ही बैठ गई। अभी उसने बंद किया कि नहीं, कल देखते मुंह बंद किया कि नहीं। ओ जानो, हमारे स्वभाव में देखो जानो शोक नहीं है। मैं तो स्वयं अशोक स्वभावी हूँ, निर्दोष स्वभावी हूँ, निर्मोह स्वभावी हूँ जानो। विकार विवर्जित तर्जित शोक,
देखो हमारे स्वभाव में भी विकार है ही नहीं, शोक है ही नहीं। हम भी स्वयं सिद्ध समान है, अनुभव करो। पवित्र है, शुद्ध है, निस्संग है, निर्ग्रंथ है, निष्परिग्रह है, स्वयं मुनि है। ज्ञानवान स्वरूपोऽहम् अनंत गुण संपन्नोऽहम्। ओम विसर्जन। नमो अरिहंता।